18 दिनों के भयानक युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से भर चुका था। कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन मारा जा चुका था। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अभिमन्यु जैसे महान योद्धा भी इस दुनिया में नहीं थे। युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। वे हस्तिनापुर के राजा बने। कहा जाता है कि उनके शासन में प्रजा खुशी थी, न्याय मिलता था, धर्म का पालन होता था, राज्य स्मृत था। लेकिन एक समस्या थी, युधिष्ठिर के मन में शांति नहीं थी। युधिष्ठिर जानते थे कि यह विजय बहुत बड़ी कीमत देकर मिली थी। लाखों लोग मारे गए थे, असंख्य परिवार उजड़ गए थे, उनके अपने भाई, गुरु और रिश्तेदार युद्ध में मारे गए थे। जब भी वे सिंहासन पर बैठते थे, उन्हें युद्ध की याद आती थी। उन्हें लगता था कि यह राज्य रक्त से प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि कई बार वे स्वयं को इस विनाश का जिम्मेदार मानते थे। तब महर्षि व्यास और भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया था। धीरे धीरे युधिष्ठिर ने खुद को संभाला और वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा राजसूय अनुष्ठान माना जाता है। इस यज्ञ का उद्देश्य था राज्य की स्थिरता, धर्म की स्थापना और पूरे आर्यावर्त में शांति का संदेश देना। अर्जुन उस घोड़े के साथ विभिन्न राज्यों में गए। अनेक राजाओं ने युधिष्ठिर की सत्ता स्वीकार की। कुछ स्थानों पर युद्ध भी हुए, लेकिन अंततः यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा हुआ। हस्तिनापुर अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गया, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कई वर्षों बाद एक दुखद घटना हुई। यादव वंश के भीतर आपसी संघर्ष शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण का वंश स्वयं विनाश की ओर बढ़ने लगा। एक दिन यादवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अधिकांश यादव वीर मारे गए। इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी पर अपना अवतार पूर्ण किया। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को गहरा आघात लगा, विशेष रूप से अर्जुन को, क्योंकि श्री कृष्ण उनके मित्र, मार्गदर्शक और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे। वहां उन्होंने विनाश का दृश्य देखा। बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपना प्रसिद्ध गांडीव धनुष उठाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे पहले जैसी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाए। दिव्य अस्त्र भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। वे समझ गए कि श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के साथ ही उनका दिव्य समय समाप्त हो चुका है। यह घटना पांडवों के लिए एक संकेत थी, समय बदल चुका था। जब पांडवों को यह सब पता चला, तब उन्होंने संसार की नश्वरता को समझा। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि वे राज्य छोड़ देंगे। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया। परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे और अर्जुन के पौत्र। राज्य सुरक्षित हाथों में सौंपने के बाद पांडवों ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अब शुरू होती है महाभारत की सबसे रहस्यमय यात्रा, जिसे महाप्रस्थान कहा जाता है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और एक कुत्ता, ये सभी हिमाचल की ओर चल पड़े। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिया, संपत्ति छोड़ दी और मोक्ष की यात्रा शुरू की। यात्रा कठिन थी। ऊंचे पहाड़, बर्फीले रास्ते, कठिन मौसम। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यद्यपि द्रौपदी महान थी, लेकिन वे पांचों पांडवों में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी। यह उनका सूक्ष्म पक्षपात था और उसी का परिणाम उन्हें मिला। यात्रा जारी रही। कुछ समय बाद सहदेव गिर पड़े। भीम ने फिर प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपनी बुद्धि पर अत्यधिक गर्व था। फिर नकुल भी गिर गए। युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने सौंदर्य पर गर्व था। इन दोनों के पतन का कारण उनका अहंकार बताया गया। और आगे बढ़ते बढ़ते अर्जुन भी गिर पड़े। यह देखकर भीम दुखी हो गए। उन्होंने पूछा, महान अर्जुन क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर गर्व था। वे मानते थे कि उनसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं। उनके भीतर जो सूक्ष्म अहंकार था, उसी के कारण वे गिर गए। अब यात्रा में केवल युधिष्ठिर और भीम बचे थे, लेकिन कुछ दूरी के बाद भीम भी गिर पड़े। उन्होंने अंतिम बार पूछा, भैया मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, भीम महान योद्धा थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति पर गर्व था और भोजन के प्रति अत्यधिक आसक्ति भी थी। इसी कारण उनका पतन हुआ। अब केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता आगे बढ़ रहे थे। अंततः युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। वहां देवराज इंद्र अपने दिव्य रथ के साथ उपस्थित थे। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर
आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा यह कुत्ता भी मेरे साथ आएगा। इंद्र ने कहा स्वर्ग में कुत्ते का प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन युधिष्ठिर अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने कहा जिसने पूरी यात्रा में मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तब भी वह कुत्ता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह धर्मदेव थे। युधिष्ठिर की परीक्षा ली जा रही थी। उन्होंने करुणा, निष्ठा और धर्म का पालन किया था और इसी कारण वे परीक्षा में सफल हुए। इसके बाद युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक दिव्य दृश्य देखे। महाभारत के अनुसार अंततः पांडवों और उनके प्रियजनों को दिव्य लोक प्राप्त हुआ। यह महाभारत की अंतिम घटनाओं में से एक मानी जाती है। तो महाभारत का अंत केवल युद्ध की जीत से नहीं हुआ था। पांडवों ने राज्य पाया, सत्ता पाई, यश पाया, लेकिन अंत में उन्होंने सब कुछ खो दिया। महाभारत हमें यह संदेश देती है, धन, सत्ता, शक्ति और प्रसिद्धि ये सभी अस्थायी है। अंततः मनुष्य के साथ उसके कर्म और उसका धर्म ही जाते हैं। महाभारत के अंत में पांडवों ने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी जीत दुनिया पर नहीं बल्कि अपने अहंकार और इच्छाओं पर होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया और ऐसे टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।